कोरोना महामारी दुनिया का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अभी डेल्टा वेरिएंट से मुक्ति मिल भी नहीं सकी थी कि ओमिक्रॉन नाम के इस नए वेरिएंट ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दक्षिण अफ्रीका में कोविड के नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। बीमारी गंभीर करता है कि नहीं, इस पर अभी चिंतन मंथन बाकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। आपको बता दें, डेल्टा के बाद ये पहला वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। जैसा कि नाम से ही साफ है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी किसी ऐसी चीज जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, ये आगे चल के बड़ा खतरा बन सकती है। अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन के दावों पर यकीन करें तो अफ्रीका में पिछले 2 महीनों से कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मौजूद था। साथ ही 45 बार इसका म्यूटेशन हो चुका है। 15 देशों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के 77 मरीज मिल चुके हैं। आपको बता दें कि हफ्ते भर में मरीजों की तादाद जिस तेजी से बढ़ी है, उससे चिंता बढ़ गई है। दुनिया में दहशत का डंका बजाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति को ओमिक्रॉन संक्रमण होता है तो वो बहुत तेजी से 7 गुना ज्यादा तेजी से दूसरे लोगों को ये वेरिएंट फैला सकेगा। अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया सहमी हुई है। परेशानी की बात यह है कि ओमिक्रॉन बेहद तेजी से पांव पसारने में जुटा हुआ है। 26 नवंबर तक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट 3 देशों तक ही सिमटा था, लेकिन आज की तारीख में यह 15 देशों तक पहुंच गया है। यानी 3 दिन में ही 5 गुना फैलाव आ गया है, जो कि दर्शाता है कि कितनी तेजी से फैलता है। आपको बता दें कि ये नए वेरिएंट जब जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए नए वेरिएंट के बारे में पता चला तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर की है। तेजी से फैलता यही संक्रमण इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अगली वेव का कारण न बने, ये चिंता सभी देशों को खाई जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे पहला केस दक्षिण अफ्रीका में मिला था। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 77 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि बेल्जियम में इसके एक ही केस की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस आ चुके हैं, जबकि इजरायल में भी नए वेरिएंट के 2 केसों की पुष्टि हो चुकी है। चेक रिपब्लिक और इटली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक केस हैं, जबकि अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 19 केसेस की पुष्टि हो चुकी है। हांगकांग में 1, जर्मनी में 2, नीदरलैंड में 13 ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में भी 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि 1 मरीज ऑस्ट्रेलिया में मिला है, ऑस्ट्रिया में माफ कीजिएगा। वहीं फ्रांस में अब तक इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 मरीज मिल चुके हैं। आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका से आया एक शख्स हिंदुस्तान में भी पॉजिटिव तो मिला है, लेकिन उसका जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आना भी बाकी है कि ये पुराने वेरिएंट से पीड़ित है या फिर ओमिक्रॉन से। कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया सहमी हुई है, तभी तो हड़कंप मचा है। कई देशों ने साउथ अफ्रीका समेत अन्य अफ्रीकी देशों पर ट्रैवल बैन भी लगा दिया है। कहीं एंट्री पर बैन लगा है, कहीं उड़ानों पर रोक लगा दी गई है, कहीं हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो कहीं डर का माहौल लगातार बना हुआ है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक से कई देशों में दहशत का माहौल है, और हो भी क्यों ना, 3 देशों से शुरू हुआ ओमिक्रॉन का सफर 10 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है। पूरी दुनिया कोविड-19 के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन से परेशान है। पाबंदियों का दौर वापस लौटने लगा है। दरअसल अभी तक कोरोना के सबसे ज्यादा म्यूटेटेड स्ट्रेन में इसे शुमार किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे हाई रिस्क कैटेगरी यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में शामिल किया है। अब तक की रिसर्च में पता चला है कि ओमिक्रॉन नाम के इस नए वेरिएंट में 30 से ज्यादा म्यूटेशन है, जो अब तक के किसी भी वेरिएंट से बहुत ज्यादा है। यही म्यूटेशन चिंता का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि राहत की बात यह कि संक्रामक होने के बावजूद अब तक इसके बहुत ज्यादा खतरनाक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। ओमिक्रॉन को लेकर डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस अफ्रीकी वेरिएंट में 50 म्यूटेशन हो चुके हैं। वायरस के स्पाइक प्रोटीन में ही 32 बार बदलाव यानी म्यूटेशन हुआ है। यही नहीं, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पार्ट में ये अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेट हुआ है। फिलहाल दुनिया भर के वैज्ञानिक ओमिक्रॉन से होने वाले संभावित खतरे पर रिसर्च करने में जुटे हैं। इस बीच कई ऐसे देश हैं जिन्होंने संभावित खतरे के मद्देनजर एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। इजराइल ने विदेशी नागरिकों के देश में एंट्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। התחיל בחדשות וריאנט האומיקרון. הזן מתפשט בעוד ועוד מקומות בעולם,
ועוד מדינות מטילות הגבלות. אתמול בישיבת קבינט הקורונה הפעלנו צעדים מחמירים במטרה לשמור על ישראל מוגנת מבחוץ ופתוחה מבפנים. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जानकारी सामने आई है। ओमिक्रॉन यानी बेहद तेज म्यूटेशन वाला वेरिएंट खुद में बदलाव के चलते ये इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। बड़ी बात ये कि वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कोरोना के पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। यही नहीं, इसके एयरबोर्न यानी हवा से फैलने की भी आशंका जताई जा रही है। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर है। लगभग सभी देशों ने एहतियात बरतनी शुरू भी कर दी है। भारत ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए गाइडलाइन जारी की है, यानी हर आने जाने वालों पर निगरानी और नजर रखी जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे ट्रैक डाउन किया जा सके। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका समेत 6 अफ्रीकी देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। अमेरिका ने भी 8 अफ्रीकी देशों से गैर अमेरिकियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। रूस और कनाडा ने भी दक्षिण अफ्रीकी देशों पर ट्रैवल बैन इंपोज कर दिया है। इजरायल ने विदेशियों की एंट्री रोक दी है, जबकि मोरक्को ने 2 हफ्तों के लिए सभी विदेशी उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं। आपको बता दें, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बीमार पड़ने वाले मरीजों के लक्षण क्या है, क्योंकि वो जानना भी आपके लिए जरूरी है सतर्क रहने के लिए। डेल्टा वेरिएंट से अलहदा है इसके लक्षण। बहुत ज्यादा फटीग यानी थकान महसूस होती है, गले में खुजली होती है, खराश होती है, सूखी खांसी जैसा लगता है लेकिन खुजली होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सूखी खांसी, और शरीर का तापमान बढ़ता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर एनके अरोड़ा हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वेरिएंट जो है वो कितना खतरनाक है और इससे कितना डरने की ज़रूरत है। दुनिया के 15 देशों में फैल चुका है डॉक्टर अरोड़ा ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, तो ऐसे में हिंदुस्तान अपने देश में इसे आने से कैसे रोक सकता है, या अब इसका स्प्रेड रोकना मुश्किल होगा जब 15 देशों में ऑलरेडी पहुंच चुका है, और कितना बड़ा खतरा हो सकता है हिंदुस्तान के लिए जिसने डेल्टा का दंश अभी कुछ ही वक्त पहले झेला था? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस बारे में डरना नहीं है, सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। ये पिछले 1 हफ्ते में ही इस वेरिएंट के बारे में पता चला है और ओमिक्रॉन, इसको WHO ने इसका नामकरण किया है, और 48 घंटे के अंदर ही इसके बारे में जब जानकारी WHO को दी गई तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया। और उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये कि इसमें म्यूटेशंस, जो वायरस में बदलाव जो हैं बहुत कई जगह आए हैं। जो छोटा सा स्पाइक प्रोटीन एरिया है जो मनुष्य के शरीर के साथ चिपकता है, उसमें 30 से ज़्यादा बदलाव आए हैं, और पूरे वायरस के पूरे शरीर पे 60 से 70 चेंजेस हैं, और अभी इंफॉर्मेशन और भी आनी है। दुनिया पर संभावित खतरे को देखते हुए ओमिक्रॉन के साइड इफेक्ट्स भी दिखने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने अगले साल होने वाले महिला वनडे विश्व कप के लिए हरारे में चल रहे क्वालिफायर राउंड्स को रद्द कर दिया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी 12वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रद्द कर दिया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने महिला जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को भी टाल दिया है। ये इंटरनेशनल इवेंट 5 से 16 दिसंबर के बीच साउथ अफ्रीका में खेले जाने थे। आपको बताएं कि यूरोप के ज्यादातर देशों में कोरोना महामारी का दौर थमता नजर नहीं आ रहा। डेल्टा वेरिएंट ने ही मरीजों की तादाद रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा रखी है। उस पर से ओमिक्रॉन वेरिएंट की खबर ने नींद उड़ा दी है। स्लोवाकिया में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है। ऑस्ट्रिया में 22 नवंबर से लॉकडाउन लगा हुआ है। नीदरलैंड्स में भी 3 हफ्ते का आंशिक लॉकडाउन लगा है, जबकि लातविया में 4 हफ्ते का लॉकडाउन लगा हुआ है। हमारे साथ एनके अरोड़ा जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, ओमिक्रॉन बहुत तेजी से म्यूटेट हो रहा है, यानी जितने ज्यादा म्यूटेशन होते हैं उतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है वायरस। हम आपसे समझना चाहेंगे कि कहा जा रहा है 45 से ज्यादा बार म्यूटेट हो चुका है, तो ये कितना बड़ा खतरा अगर आम आदमी समझे? जितनी ज्यादा म्यूटेशन, क्या उतना बड़ा खतरा, उतनी ज्यादा गंभीर बीमारी होने के चांसेस? म्यूटेशन का मतलब ये है कि उसने अपना स्वरूप बदला है, मतलब जो उसकी बनावट के जो ईंटें हैं उन ईंटों में परिवर्तन आया है। जो बहुत मुख्य हिस्सा है वायरस का, जो शरीर के साथ चिपक करके शरीर में घुसता है, उसमें बहुत सारे 30 बदलाव आए हैं, और शरीर के बाकी हिस्से में वायरस के उसमें भी 30-40 बदलाव आए हैं। जब बहुत सारे बदलाव आते हैं तो ये एक संशय बना रहता है कि इसका वायरस के व्यवहार में कितना परिवर्तन आएगा। हमें 3 चीज़ों की मेन चिंता होती है। नंबर 1
कि वायरस का संक्रमण जो है, उसकी संक्रामकता जो है वो कितनी हो जाती है, इन्फेक्शियसनेस। दूसरी हमारी जो चिंता होती है कि ये इसमें गंभीर बीमारी होने की संभावना कितनी बढ़ जाती है, विरुलेंस। तीसरा कि जो हमारी वैक्सीन है वो उस पर प्रभावी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये तीनों चीज़ें हैं। अभी शुरुआती दिन हैं, ऐसा लगता है कि ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। बिल्कुल, तो ये वायरस तेजी से फैल रहा है जो चिंता का सबब है। कितना गंभीर और कितना घातक है, इस पर अभी रिसर्च जो है वो जारी है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से पूरा यूरोप परेशान है। रूस में बीते 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इस दौरान 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं फ्रांस में बीते 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा केस आए हैं। इस दौरान 23 मरीजों की मौत हुई है। जर्मनी में भी 38,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इस दौरान 71 संक्रमितों की मौत हुई है। टर्की में 21,000 से ज्यादा केस आए हैं 24 घंटे में, और इस दौरान 213 लोगों ने दम तोड़ दिया है। पोलैंड में भी 20,000 से ज्यादा केस आए हैं और इस दौरान 51,000 मरीजों माफ कीजिएगा 51 मरीजों की मौत हुई है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई है और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। बहरूपिया कोरोना एक बार फिर रूप बदल कर आया है। इसके नए वेरिएंट के सामने आने के बाद से भारत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। खासतौर से एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा सावधानी बरती जा रही है और विदेश से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। इस बीच सरकार ने भी सतर्कता और सावधानी बढ़ा दी है। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में कोरोना की दूसरी लहर में जबरदस्त तबाही मची थी। ऐसे में उस तबाही को रोकने के लिए सरकार अपने स्तर पर जोर शोर से जुट गई है। दरअसल ओमिक्रॉन को लेकर सबसे ज्यादा चिंता उसके म्यूटेशन से है। सर, अगर इस म्यूटेशन की बात करें, 50 से ज़्यादा इसमें म्यूटेशन बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो मौजूदा वैक्सीन है उसके खिलाफ ये कम कारगर साबित हो रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं साइंटिफिकली इस पूरे ओमिक्रॉन को? अगर विज्ञान की ओर से देखें तो इसमें म्यूटेशन का जो है आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो एस प्रोटीन हम जिसे कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, सिर्फ उसी में 26 म्यूटेशन ऐसे हैं जो यूनिक है इस वायरस में, ओमिक्रॉन स्ट्रेन में। तो इतना बड़ा आंकड़ा कैसे आया, विज्ञान की ओर से थोड़ी एक बात ऐसी है जिसकी पढ़ाई और होनी चाहिए। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। ऐसे में देश के सभी राज्यों में एक बार फिर से कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जहां टूरिस्ट का ज्यादा आना जाना है, उन जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अस्पतालों में जो फीवर क्लिनिक पहले संचालित हो रहे थे, उन्हें दोबारा शुरू कर दिया गया है। पैनिक नहीं है, हाँ अलर्ट मोड में हैं हम लोग। जितने भी फीवर के मरीज आ रहे हैं उनको हम लोग फीवर क्लिनिक में अटेंड कर रहे हैं। उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करें, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यानी संभावित खतरे के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी गई है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सक्रिय हॉटस्पॉट की निगरानी, टीकाकरण के कवरेज में बढ़ोतरी करने के साथ साथ बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर काम करने के निर्देश दिए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद देश के सभी राज्य हरकत में आ गए हैं। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक की है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि विदेश से आने वालों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। स्क्रीनिंग और टेस्टिंग पर जोर देने के लिए कहा गया है। साथ ही अफ्रीका से आने वाले फ्लाइट्स को रोकने की मांग भी की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज हुई कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों के साथ कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता व्यक्त की और सूचना भी जारी की। इसमें 5 सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने वाले विदेशी यात्री को अपने 15 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री बताना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 72 घंटे की अपनी कोरोना रिपोर्ट सौंपनी होगी और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही
फिर दोबारा अपनी कोरोना की जांच करवानी होगी। अगर इसमें कोई बाधित या पीड़ित नज़र आता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंस जो है उसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही साथ जो विदेश से आने वाले जो यात्री रहेंगे उनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच अनिवार्य रहेगी। अगर कोई यूरोप कंट्री से या फिर अफ्रीका से भारत लौटता है, महाराष्ट्र के किसी भी एयरपोर्ट पर लौटता है, तो भी उस व्यक्ति को आइसोलेशन में या फिर क्वारंटीन में 7 दिनों तक रखना अनिवार्य रहेगा। महाराष्ट्र की सरकार ने खुद ओमाइक्रॉन को लेकर चिंता व्यक्त की है और लगातार केंद्र सरकार के साथ संपर्क बनाए रखकर जितनी भी केंद्र सरकार से सूचना आती है उस सभी सूचनाओं का पालन कर अपने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को विदेश से आने वाले यात्रियों के संपर्क और उनके परिवार के संपर्क में रहने की सूचना भी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। दिल्ली में आज उपराज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक हुई। इसके साथ साथ सीएम केजरीवाल ने भी इस बारे में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और संक्रमित देशों से उड़ान रोकने की मांग की है। आज दिल्ली में अहम बैठक हुई तो उनमें किन किन बातों पर चर्चा हुई, न्यूज़ नेशन संवाददाता मोहित बख्शी की ये रिपोर्ट देखिए। ओमिक्रॉन वायरस की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीडीएमए की बैठक बुलाई थी। उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे और साथ ही साथ ये हम आपको बताते चलें कि तमाम अफसरान इसमें मौजूद थे। इसमें निर्णय लिए गए हैं कि वैक्सीनेशन को तेज करने के साथ साथ टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और आइसोलेशन के लिए नए सिरे से रणनीति बनेगी। इसके साथ साथ कोरोना के प्रोटोकॉल्स का नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। बेड्स, दवाओं और ऑक्सीजन की समीक्षा की जाएगी ताकि उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए और साथ ही साथ टीकाकरण तेज करने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा हाई रिस्क जोन और देशों से आने वाले हर यात्री का RT-PCR टेस्ट होगा, जिसके बाद पॉजिटिव पाए गए मामलों का जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराया जाएगा। इसको देखते हुए ये भी सबसे अहम हो जाता है कि मुख्य सचिव जो हैं वो निरंतर उड्डयन मंत्रालय यानी एविएशन मिनिस्ट्री के संपर्क में रहेंगे ताकि हर वस्तुस्थिति से वाकिफ रहा जा सके। ये बैठक इतनी ज़्यादा अहम थी क्योंकि हालात लगातार अफ्रीकी देशों से आने वाले जो लोग आ रहे हैं, हालात खराब ना हो, इसका ध्यान में रखते हुए पहले से ही तैयारियों के लिए दिल्ली सरकार और डीडीएमए पूरा कहा जाए तो जो पूरी तरीके से अपने जो प्रबंध हैं उनको चुस्त दुरुस्त रखना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में भी हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग और निगरानी कड़ी कर दी गई है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए मुफ्त RT-PCR करने का फैसला किया गया है। साथ ही सभी जिलों के स्वास्थ्य टीमों को भी अलर्ट पर रखने का फैसला किया गया है। कोरोना के हालात पर नजर रखने के लिए आपको बता दें, तमाम टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। राजस्थान की बात करें तो वहां सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक बुलाई है। शैक्षिक संस्थाओं के लिए नए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के निर्देश भी राजस्थान सरकार ने जारी किए हैं। राजस्थान सरकार भले ही एक्शन में है, लेकिन ये पूरी कवायद केवल कागजों पर ही सिमटी नजर आ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार की ये रिपोर्ट और कहां कैसे हो रही है लापरवाही, आप खुद जानेंगे। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कहर से अभी दुनिया उबर भी नहीं पाई है कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही बाहर से आने वाली जितनी भी फ्लाइट हैं उन सभी का कोविड टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अब जरा एक तरफ उन तस्वीरों को भी देख लीजिए कि लोग कितने कोरोना को लेकर सावधान हैं। ये तस्वीर निकलकर नारायण सर्किल की है। नया वेरिएंट आ गया है, आपको पता है, एक ओमिक्रॉन जो बड़ा खतरा बन रहा है अब लोगों के लिए, बच्चों के लिए खतरा बन रहा है। लोग फिर भी लापरवाह हो रहे हैं, इसको लेकर क्या? इसकी वजह पॉपुलेशन को बोला जाएगा, जो लापरवाही करोगे तो कोरोना बढ़ा होगा। मास्क है ना वहाँ पे रखा हुआ है, अंदर रखने के लिए, चेहरे पे लगाने के लिए भी लाता हूँ। ये देखिए ये तस्वीर, और यहाँ देखिए बस में जरा देख लीजिए, अधिकतर चेहरों पर मास्क नहीं है। देखिए लगातार चूंकि जैसे कोरोना का कहर कम हुआ, लोगों ने मान लिया कि अब कोरोना चला गया, लिहाजा एक बार फिर जो तस्वीरें दिखा रही हैं वो साफ लापरवाही की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन लगातार WHO, भारत सरकार और राजस्थान सरकार लोगों को आगाह कर रही है कि कोरोना का नया वेरिएंट बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। तो नया वेरिएंट हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है, नहीं दिया है, कब तक दे सकता है या रोका जा सकता है, बहुत सारे सवाल हैं जो वक्त के साथ साफ होंगे। लेकिन एक ही चीज़ है जो आपको इस पूरे नए वेरिएंट के खतरे से बचा सकती है, वो है मास्क और वैक्सीनेशन।